हेलो स्टूडेंट्स। तो मिशन जेई मेंस में हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8 एंड दिस इज पार्ट 3। पार्ट 1 और पार्ट 2 में हम 5 क्वेश्चन जो है डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 6 देखो क्या लिखा हुआ है कि लिमिट x टेंस टू 0 है और इंटीग्रेशन दिया हुआ है डिवाइड बाई एक्स क्यूब है। तो इस क्वेश्चन या इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सोल्व करते हैं, इसमें हम लगाते हैं लेबनिज रूल, है ना। लेबनिज रूल यहाँ पे लगाते हैं और उसमें क्या होता है कि लेबनिज रूल क्यों लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पर जो फॉर्म हमको दिख रहा है वो 0/0 दिख रहा है, यानी कि लेबनिज रूल बोल दो या फिर उसको एल हॉस्पिटल रूल बोल दो। इसे दोनों अलग अलग चीज़ है। एल हॉस्पिटल में क्या होता है कि डिफरेंशिएशन करना होता है और इस वाले को जब डिफरेंशिएट करेंगे तो उसके लिए लेबनिज रूल यूज करेंगे, ठीक है ना। इसको डिफरेंशिएट करने के लिए लेबनिज रूल का यूज, ठीक है ना। ये है बात। तो अच्छा, 0/0 फॉर्म क्यों बोला, क्योंकि डिनोमीटर पर तो 0 दिख रहा है। डिनोमीटर में क्या हो जाएगा, जब x टेंस टू 0 है तो यहाँ पर जब 0 जाएगा तो 0 से 0 जब लिमिट गया, 0 से 0 लिमिट जब होता है या फिर 1 से 1 होता है या सेम नंबर से सेम नंबर लिमिट होता है, तो कोई भी फंक्शन हो उसका उसका इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि एरिया 0 हो जाएगा, उसका इंटीग्रेशन 0 हो गया, ठीक है। तो लगा दो, डिफ्रेंसिएशन कर दो। तो हमने यहाँ पे इसका एल हॉस्पिटल एल एच रूल लगाया, तो इसको डिफरेंट किया लेबनिज से। तो उसमें क्या होता है, टी की जगह पर, इस टी की जगह पर एक्स स्क्वायर आ जाएगा, तो यानी कि एक्स बनेगा, ऑब्वियसली पॉजिटिव ही होगा, 0 से बड़े के लिए बात कर रहे हैं। साइन एक्स आ गया। फिर इस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन, तो उसका डिफरेंशिएशन मल्टीप्लाई में जो कि 2x हो गया, डिवाइड बाई जो एक्स क्यूब है उसका डेरिवेटिव यानी कि 3x²। लिमिट क्या है, जो गिवन है वही है, एक्स टेंस टू 0 है। अब क्या होगा कि 2 और 3 तो कांस्टेंट है, तो 2/3 बाहर आ गया, लिमिट के कांस्टेंट है। लिमिट एक्स टेंस टू 0 साइन एक्स, ठीक है। इस एक्स से एक्स चला जाएगा तो डिनोमीटर में एक्स बचेगा और इसका वैल्यू कितना होता है, 1 होता है, तो आंसर कितना आ जाएगा, 2/3 आ जाएगा। क्लियर है। तो फोर्थ ऑप्शन सही है, ठीक है। था कि नहीं, बड़ा इजी क्वेश्चन था, है ना, बहुत ही आसान, बहुत ही सरल क्वेश्चन। तो जेईई मेंस में सरल क्वेश्चन ही आते हैं, एक आध टफ क्वेश्चन मिल सकता है, 2 मिल सकते हैं, 3 मिल सकते हैं, मैक्सिमम क्वेश्चन तो इजी रहेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7। तो इस क्वेश्चन की बात करें तो ये तो एक तोहफा है ना, जेईई मेन या एनटीए वालों की तरफ से, जो कि आपको कबूल करना आना चाहिए। क्यों तोहफा क्यों है, क्योंकि जो टॉपिक के क्वेश्चन है उसको बोलते हैं हाइट एंड डिस्टेंस या फिर एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, जो आप 10th में आपने पढ़ा होगा, बस वही है, कुछ नया नहीं है इसमें। तो पढ़ते हैं क्वेश्चन, पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ है कि 2 वर्टिकल पोल्स आर 150 मीटर अपार्ट एंड द हाइट ऑफ वन इज 3 टाइम्स द अदर। तो दो पोल्स है ना, एक बड़ा है एक छोटा है, एक हाइट h है तो दूसरे वाले हाइट जो है वो 3h दिया हुआ है। फिर क्या बोला है कि इफ फ्रॉम द मिडिल पॉइंट ऑफ द लाइन जॉइनिंग देयर फिट, ठीक है, दोनों के जो फिट है, इसको ए बोल दो, इसको बोल दो, इसको बी बोल दो, तो उनका मिड पॉइंट की बात कर रहे हैं ना। तो अच्छा, 150 मीटर की इनके बीच की दूरी है, तो मिड पॉइंट अगर लिया हमने, जैसे सी पॉइंट ले लिया, तो 75 ये हो जाएगा और 75 ये हो जाएगा, है ना। बी से सी की दूरी 75 और ए से सी की दूरी 75, मिड पॉइंट है सी। तो बोल रहा है कि मिडल पॉइंट ऑफ द लाइन जोइनिंग देयर फिट एन ऑब्जर्वर फाइंड्स द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ देयर टॉप्स टू बी कॉम्प्लीमेंट। इसका मतलब ये है कि ऑब्जर्वर ने ऑब्जर्व किया इस सी पॉइंट पर खड़े होकर के, जैसे आप सी पॉइंट पर खड़े हो गए, आपने इन दोनों टावर के टॉप को देखा, इसके टॉप को डी बोल दो और छोटे वाले के टॉप को ई बोल दो। तो वहां से देखा और ऊपर देखने के बाद में जो एंगल ऑफ एलिवेशन बना, ठीक है, इसका भी एंगल ऑफ एलिवेशन वो कॉम्प्लीमेंट्री है। कॉम्प्लीमेंट्री वर्ड यूज हुआ है। कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब क्या है कि दोनों एंगल का सम जो है वो 90 है। अगर एक थीटा है तो दूसरा कितना हो जाएगा, 90 माइनस थीटा हो जाएगा, है ना। दोनों का सम कितना है, 90, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। सप्लीमेंट्री एंगल में सम 180 होता है। कोई भी दो एंगल को सप्लीमेंट्री कब बोलेंगे, जब उनका सम 180 डिग्री हो जाए या पाई हो जाए। क्लियर है। तो यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री की बात हो रही थी। फिर उसके बाद में क्या करना है कि देन द हाइट ऑफ द सोटर पोल, यानी कि सोटर पोल यानी कि जो ये छोटा वाला है बी ई, उसका वैल्यू यानी कि एच हमको निकालना है ना। हमको क्या पता करना है, एच पता करना है इन मीटर। तो इनमें से क्या होगा, तो
ऑब्वियसली आपको दो ट्राइंगल दिख रहे हैं, ए सी डी और बी सी ई। तो अगर ए सी डी में हम यूज करें टेन थीटा क्यों यूज कर रहे हैं? क्योंकि हमको हाइट और इसका जो बेस है उसमें रिलेशन मिल जाएगा बहुत इजीली। हाइट इसका 3h है और बेस जो है 75 है। दूसरा ट्राइंगल हमने लिया बी सी ई वाला, इसमें टेन 90 माइनस थीटा करना है। ठीक है, टेन 90 डिग्री माइनस थीटा, जो कि कितना हो जाएगा, मतलब एच अपॉन 75। बट यहाँ पर जो एंगल था 90 माइनस थीटा था, एच अपॉन 75 हो गया। क्लियर? अब टेन 90 माइनस थीटा को आप लिखोगे कोट थीटा, है ना, लिख सकते हैं। ठीक है, और कोट थीटा को आप लिख दोगे 1/10 थीटा। यहाँ लिख देता हूँ मैं 1/10 थीटा। तो टेन थीटा का वैल्यू जो है 3h/75, तो यहाँ से पुट कर दो इसमें, इस जगह पर कोट को हटा दो। तो 1/10 थीटा लिखा तो टेन थीटा का वैल्यू हो जाएगा 3h/75। तो 75 ऊपर चला गया, यहाँ h/75 आ गया, है ना, इक्वल टू इसके था, इसकी था h/75। आगे देखो, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो 3h² इक्वल टू 75। 75 का स्क्वायर है ना, 3h² इक्वल टू 75 का स्क्वायर। तो यहाँ से h इक्वल टू 75 अपॉन √3, है ना, मैनिपुलेशन है, कैलकुलेशन है, आप कर लोगे। ठीक है, अच्छा, क्योंकि जो ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमको आंसर लाना पड़ेगा, तो √3 से मैंने मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, तो 75 √3 इंटू √3 कितना बन गया, 3 बन जाएगा। तो ये 3 से 75 25 टाइम चला जाएगा, तो 25 इंटू √3 मीटर, ये आंसर आ जाएगा 25 √3। तो 25 √3 हमको ऑप्शन फर्स्ट में नजर आ रहा है। क्लियर है? तो इतना समझ में आ गया आपको? ठीक है, ये तोहफा ही था, है ना था कि नहीं? मतलब दो ट्राइंगल है, टेन लगाना है ना, आसान था। आखिरी क्वेश्चन इस लेक्चर का, इसमें क्या दिया हुआ है कि इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू द पॉइंट, इस पॉइंट से एक प्लेन पास कर रहे हैं 1 2 -3 से, एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन्स, है ना, इन दोनों प्लेन के परपेंडिकुलर है। तो देखो, किसी पॉइंट से अगर प्लेन पास करते हैं तो उसका इक्वेशन आप ऐसे लिख लेते हो कि ए एक्स माइनस यहाँ पर x1, ठीक है ना, प्लस बी वाई माइनस y1 प्लस सी जेड माइनस z1 इक्वल टू 0। यहाँ पर एक्स वाई जेड तो वेरिएबल कोऑर्डिनेट है किसी भी पॉइंट के जो प्लेन पर लाई कर रहा है। x1 y1 z1 क्या है, वो x1 y1 z1 कोऑर्डिनेट है, ठीक है ना, x1 y1 z1 कोऑर्डिनेट है उस पॉइंट के, उस फिक्स पॉइंट के जिससे प्लेन पास हो रहा है, जो गिवन पॉइंट है, जो कि ये है 1 2 -3, 1 2 -3। कैपिटल ए कैपिटल बी और कैपिटल सी क्या है, उस प्लेन के नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियोज। ठीक है ना, क्या बोला मैंने, प्लेन के नॉर्मल के ना, जैसे मान लो कि ये प्लेन है, ठीक है, उस प्लेन के जो प्लेन का जो नॉर्मल होगा, जो प्लेन के एकदम परपेंडिकुलर है, उसके डायरेक्शन रेशियोज है, जो प्लेन से 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। ठीक है, क्लियर है, बात समझ गए? अब वो मिलेगा कैसे भाई, ये प्लेन जो है इन दोनों प्लेन के परपेंडिकुलर है, इस प्लेन के भी और इस प्लेन के परपेंडिकुलर है, तो इन दोनों प्लेन के परपेंडिकुलर है। तो मान लिया कि उसके जो गिवन, या फिर सॉरी गिवन नहीं, जिस प्लेन का हमको इक्वेशन चाहिए उसके डायरेक्शन रेशियो हमने ABC मान चुके हैं, तो इन दोनों का परपेंडिकुलर है। तो जो ABC होगा, जो नॉर्मल ABC होगा, वो भी इन दोनों प्लेन के नॉर्मल के, मतलब इस प्लेन के नॉर्मल के परपेंडिकुलर होगा, इसके परपेंडिकुलर होगा, नॉर्मल भी परपेंडिकुलर होंगे, मतलब प्लेन अगर परपेंडिकुलर है तो नॉर्मल्स आल्सो परपेंडिकुलर, नॉर्मल्स आल्सो परपेंडिकुलर। ठीक है, क्लियर है? तो परपेंडिकुलर होंगे तो उनका डॉट प्रोडक्ट 0 कर दोगे। तो यहाँ पर इसके इसके नॉर्मल का जो है डायरेक्शन रेशियो 3 1 -2 है, तो क्या आ जाएगा 3A प्लस B -2C इक्वल टू 0। डॉट प्रोडक्ट 0 किया है मैंने। ठीक है,
इसके डायरेक्शन रेशियो इस वाले के है 2 - 5 - 1, तो 2a - 5b और माइनस इक्वल टू 0। अब जो रिक्वायर्ड ए बी सी का वैल्यू है वो कहाँ से निकालते हैं, यहाँ से निकालेंगे। कैसे? इसके लिए हम क्या करते हैं, हम क्रैमर रूल का यहाँ पर यूज करते हैं कि ए अपॉन इधर बी अपॉन और इधर 1 अपॉन। ठीक है, तो ए का वैल्यू कितना आ जाएगा, ए सॉरी 1 अपॉन है, सी अपॉन सी है ना, तो ये आ जाएगा यहाँ पर -1, और भाई बी का तो जो कॉन्फिडेंट है उससे सी के कॉन्फिडेंट को मल्टीप्लाई किया, फिर इधर आ जाएगा, यहाँ माइनस आता है, 10 आ जाएगा। ठीक है, फिर इसके बी के अपॉन में आ जाएगा कितना, बी में उल्टा होता है बिना, बी में क्या होता है, पहले आप इन दोनों को करो मल्टीप्लाई, तो ये आ जाएगा -4 और फिर आ जाएगा +3, है ना। इनके कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई करेंगे, बीच में माइनस एक्स्ट्रा लगता है इस वजह से प्लस हो जाएगा। इसी के अपोन में करेंगे तो -15 और -2। ठीक है, तो ए का वैल्यू यहाँ से आ जाएगा -11 -1, बी का वैल्यू -1, ठीक है, -11 -1 और -17। ठीक है, या फिर अगर आप एक डायरेक्शन रेशियो तो ऑब्वियसली फिक्स तो होता नहीं है, मतलब साइन में चेंज होता है, रेशियो में चेंज हो सकता है ना। तो इसको हम 11 1 और 17 भी लिख दें, तब भी कोई गलती नहीं किया हमने, कोई पाप नहीं कर दिया। ठीक है, तो ए का वैल्यू हो गया 11 और x -1 आ जाएगा, क्योंकि 1, 2, -3 से पास हो रहा था, फिर +1। ठीक है, यहाँ पर 1 है, और y -2 आ जाएगा। ठीक है, y -2 आएगा, 1, 2 - 3 था, और फिर 17 और z माइनस नहीं z +3, है ना, इक्वल टू 0। ये इक्वेशन प्लेन हो गया, इसको आगे सोल्व करोगे तो 11x तो दिख रहा है, प्लस वाई भी दिख रहा है, और +17 जेड भी दिख रहा है। ठीक है, और इसमें देखो -11 दिख जाएगा, -2 और 51, 51 में से आपने माइनस कर दिया 13, तो 38 आ जाएगा, यानी प्लस का 38 आएगा, जो कि ऑप्शन थर्ड दिख रहा है। ठीक है, वैसे तो डायरेक्शन रेशियो देख करके यहाँ से आ जाना चाहिए था, बट मैंने पूरा सोल्व कर दिया। ठीक है, आप क्योंकि डायरेक्शन रेशियो देखो 11 1 और 17 और कहीं पे नहीं मिल रहा है ना, और मतलब किसी और ऑप्शन में नहीं दिख रहा, तो जब आपने डायरेक्शन रेशियो यहाँ पर दिख गया था ना, आपको यहीं पर दिख गया था, या जब अपोन में दिख गया था ना, तभी मार्क कर देना चाहिए था ऑप्शन देख करके। एनीवे ये हमने डिस्कस किया। ठीक है, आगे और भी सवाल हैं अभी इस पेपर के, ये हम पेपर जो डिस्कस कर रहे हैं फेबररी 24 फरवरी का, 24 फरवरी का जो है फर्स्ट शिफ्ट का पेपर डिस्कस कर रहे हैं। तो 8 क्वेश्चन हम डिस्कस कर चुके हैं। आई होप आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा, यूजफुल होगा। और रैंक बूस्टर सीरीज भी बच्चों ने बोला है कि सर लेके आइए, तो ज़रूर उस पर वर्क करेंगे, और कुछ ही दिनों के अंदर, ज़्यादा टाइम लगेगा, शायद मुश्किल से 1 या 2 दिन, 2 दिन के अंदर आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो कीप लर्निंग। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए।